क्या यूएसए वाकई में इंडिया को पसंद करता है? मतलब कि जब 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ था तब यूएसए इंडिया के अगेंस्ट खड़ा था, मगर वही यूएसए इंडिया को नेटो प्लस अलाई बनाना चाहता था। सिमिलरली एक टाइम पर यूएसए इंडिया पर न्यूक्लियर टेस्ट करने की वजह से सैंक्शंस लगाता है, मगर आज वही यूएसए इंडिया के साथ न्यूक्लियर पार्टनरशिप डील साइन करता है। आखिर इतना बड़ा चेंज आया कैसे? इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज में से एक था, तब यूएसए इंडिया का साथ बिल्कुल नहीं दे रहा था, चाहे जम्मू कश्मीर का मैटर हो, इंडो पाक वॉर हो या फिर 1998 का न्यूक्लियर टेस्ट। हिस्टोरिकली ऐसे कई केसेस हुए हैं जब यूएसए इंडिया के अगेंस्ट खड़ा रहा है, क्योंकि उस समय यूएसए एक सुपर पावर था और उसकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और स्ट्रेटेजिकली यूएसए के लिए इंडिया कोई महत्व नहीं रखता था। लेकिन दोस्तों, मज़े की बात तो ये है, जहां इंडिया ग्लोबल लेवल पर अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, वहीं यूएसए की सिचुएशन डाउन होती दिखाई दे रही है और साथ ही यूएसए की डेब्ट बढ़ने लग गई है। इनफैक्ट इतनी बढ़ गई है कि उन्हें अपनी डेब्ट सीलिंग ही बढ़ानी पड़ गई, जिस वजह से उनका डेब्ट टू जीडीपी रेशो ज़्यादा बढ़ गया है, जितना कि कोविड या ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे भी नहीं था। आसान भाषा में, एक तरफ तो यूएसए की सिचुएशन डिक्लाइन होती नजर आ रही है, वहीं इंडिया रैपिडली ग्रो कर रहा है और अब यूएसए इंडिया को अपना दोस्त और स्ट्रॉन्ग पार्टनर कहता है। यूएसए के प्रेसिडेंट इंडिया की तारीफ करते हैं, लेकिन 1971 की इंडो पाक वॉर से लेकर 1998 में इंडिया के किए न्यूक्लियर टेस्ट तक यूएसए इंडिया के अगेंस्ट था और आज एशिया में और ग्लोबली इंडिया के बढ़ते इन्फ्लुएंस को यूएसए भी रिकॉग्नाइज कर चुका है और उसके साथ ही चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया की स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस भी यूएसए जान चुका है। और तो और आज की डेट में इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, जिस कारण इंडिया इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया है और इसी वजह से इंडिया काफ़ी इमेंस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी ऑफर करता है। साथ ही चाइना पर यूएसए की डिपेंडेंसी कम करने और यूएसए की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भी इंडिया एक मुख्य भूमिका निभा सकता है। अल्टीमेटली इंटरनेशनल रिलेशन म्यूचुअल इंटरेस्ट और कॉमन गोल्स पर डिपेंड करते हैं। अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि हमारा रिलेशन यूएसए और बाकी देशों के साथ किस तरह से इवॉल्व करता है। इस बारे में आपके विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।